हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का अगेन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यूक्यू आईआईटी जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम के लिए किस तरीके से भरना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इस प्रोग्राम के बारे में। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज वो जा करके देख लीजिएगा, जहाँ पे आप समझेंगे कि ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या और इसके बारे में सारी डिटेल विद एप्लीकेशन डेडलाइंस। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे फिल करना है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्यों सूटेबल हो, आपको सिलेक्शन क्यों हो। ठीक है, तो इसमें आप वो बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि आप यहाँ से जा करके जब आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन कहाँ से करना है, या आप यहाँ पे आए थे यूक्यूडार में, आपने क्लिक किया तो ये आपको जो फोर्थ स्टेप में है, यहाँ से आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई नाउ करेंगे। यहाँ पे आपका ये फॉर्म खुल जाता है इस तरीके का। ठीक है, तो जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपको ये पहले पूछेगा कि आपको यहाँ पे एक लॉग इन करके अकाउंट बनाना है, तो आप ये कर लेना। मैं ये स्टेप ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ जाके लॉग इन कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है आर यू यूके स्टूडेंट, आपको करना है नो। क्यों करना है नो, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि हम अभी यूक्यू के स्टूडेंट नहीं है, अभी हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, तो हम करेंगे नो। नो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट दबा देना है। तो जब आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा, इस तरीके का, ये आपको ड्राफ्ट दिख रहा होगा। इस तरीके का आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सब चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ, ये बेसिक चीजें हैं, कोई आराम से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो मेन मेन स्टेप है वो बता देता हूँ। यहाँ से प्राइमरी सिटीजनशिप, आप आपकी सिटीजनशिप नहीं है तो आप यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ कुछ एस सी एस टी के लिए भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इनमें आते हैं डिसेबिलिटी में तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं क्लिक कर देता हूँ, आधार पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास डुअल सिटीजनशिप है, जैसे आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या कहीं और के भी हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ तो ये ऑलरेडी अपने आप, सॉरी, यूक्यू के लिए मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ तो ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा, इसको आपको छेड़ना नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ फिर अपना ऐप एड्रेस सब भर सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो आपको दिखा दूँ कहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से आपको यहाँ से एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है आकर के। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में देखो, पहले सिलेक्ट कर लेना टू, है ना। टू सिलेक्ट करोगे तो आपकी दो डिग्रीज बनी आ जाएगी। दो क्यों सिलेक्ट करनी है, एक आपको मास्टर्स की भरनी है और एक आपको अपनी बैचलर्स की भरनी है। जिनके पास, अच्छा याद रखना, कुछ कैटेगरीज में आई थिंक बीटेक वालों को भी एडमिशन मिलता है डायरेक्ट पीएचडी में, सो दो उनको बस अपना एक ही सिलेक्ट करने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल बीटेक एमटेक करते हैं या बैचलर्स इन आर्ट्स या कॉमर्स वगैरह या इन सब में करते हैं, तो उनकी दो होती हैं और वो आपको दो भरनी होगी, यानी अपनी मास्टर्स की और आपकी बैचलर्स की। तो यहाँ आकर के आप अपनी डिग्री वगैरह, जो भी आपका डिसिप्लिन है, जिसमें भी आपने की है, कौन सी कंट्री से किया है आपकी, आपने अपनी ग्रेजुएशन, वो सब फिल कर देंगे। ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, यहाँ तक आप भर लेंगे आराम से। फिर आप यहाँ पे आएंगे, अपने स्कोर्स भर देंगे। अगर आपके पास कोई स्कोर है, मतलब आप जैसे यूजीसी क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है, जो भी क्वालिफाइड है, वो आप यहाँ पे अपना स्कोर सिलेक्ट कर सकते हैं कि वन आपने एक एग्जाम क्लियर किया है, टू करोगे तो दो एग्जाम की डिटेल भर सकते हो। मैं अभी वन सिलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे अपना एग्जाम, ईयर, उसका स्कोर, आपकी क्या रैंक थी वो भरना। रैंक याद से भरना, अगर आपके पास में रैंक है तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आपकी अच्छी रैंक है तो। ठीक है, फिर आते हैं जो मैंने स्कॉलरशिप वाली बात करता हूँ। स्कॉलरशिप में अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, यस है तो आप अपनी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे कि आपके पास कौन सी स्कॉलरशिप है। जैसे सपोज आपके पास में सी एस आई आर नेट है, मैं बोलता हूँ यूजीसी जे आर एफ है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे यूजीसी, यूजीसी नेट जे आर एफ। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे अपना प्रोवाइड करा सकते हैं स्कोर्स वगैरह, आपको लिखना हो वो भी लिख सकते हैं कि इतनी परसेंटाइल आई थी, लेट से मैं बोल देता हूँ 99 परसेंटाइल। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सब चीजें फिल कर सकते हैं। ठीक, चलिए। फिर आपको रिसर्च एक्सपीरियंस, इस बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप देख सकते हैं। रिसर्च एक्सपीरियंस में यहाँ पे आपको बताना है कि आपका बैचलर और मास्टर डिग्री में आपने कंप्लीट किए हैं कुछ सब्जेक्ट जो दिखाते हो कि आप रिसर्च स्किल्स आपके पास में है। जैसे आपने स्टैट्स वगैरह के कुछ अच्छे कोर्सेज कर रखे हों, या आपने कुछ इकोनोमेट्रिक्स, जैसे मैं अपने एरिया में बता रहा हूँ, बाकी आप अपने एरिया में बता सकते हैं कि आपने रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम कर रखा हो। आपने कोई सुपरवाइज प्रोजेक्ट कर रखा हो इंडिविजुअली, यानी आपने कोई आपके सुपरवाइजर के साथ कोई प्रोजेक्ट्स किए थे अपने मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में। ठीक है, उसकी आपको ग्रेडेड रिपोर्ट मिली थी। ठीक है, कोई स्कॉलरली पेपर लिखे हैं आपने, कोई एकेडमिक पेपर्स लिखे हैं, उसके बारे में आप यहाँ बता सकते हैं कि हम मैंने, मेरा कोई पेपर पब्लिश्ड है।
फिर आपने कोई टेक्निकल रिपोर्ट या गवर्नमेंट के लिए कोई अप टू डेट रिव्यू आर्टिकल्स लिखे हों या कुछ लिखा हो तो आप वो बता सकते हैं एक्सपीरियंस में। या आपने कोई इंडस्ट्री में काम किया हो, वर्क जॉब एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आपने इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हो। बेसिकली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज दैट दे वांट कैंडिडेट्स जो कि अपने आप काम कर सकते हैं, उनको किसी मतलब दे हैव दैट इंडिपेंडेंस कि अगर हम उनको अकेले भी छोड़ दें तो वो अपनी पीएचडी हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सुपरवाइजर नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, बट दे वांट टू सी सम एक्सपीरियंस, सम आप कुछ रिसर्च कर पा रहे हैं, सम टेक्निकल स्किल्स आपके पास हो। टेक्निकल तो चलो खैर फिलहाल मैं उस बारे में नहीं बोलूंगा। आपके पास बेसिकली ऐसी स्किल्स हो जो आपकी रिसर्च को डेमोन्स्ट्रेट करती हो। ठीक है, फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आपको सिलेक्ट क्या करना है। एक तो आपके पास में है कि आप डेजिग्नेटेड कंट्री के हो, है ना, या तो आप इन कंट्रीज में रहते हो पहले से ही, क्योंकि हम इंडियन है तो हम ये वाला तो नहीं सिलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। या तो मैंने कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ले रखा हो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, जहाँ पे आप जाके, जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार, एक सेकंड। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आइल्स वगैरह या टॉफिल वगैरह आपने क्लियर कर रखा हो तो आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, आप अगर कोई फ्यूचर में टेस्ट लेने वाले हैं, आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है किसी टेस्ट के लिए, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आई विल टेक इन फ्यूचर। या आपने आईआईटी से ही डायरेक्ट पढ़ाई कर रखी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर आपने बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री ऑलरेडी आईआईटी से ले रखी है तो आपके लिए वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, बिकॉज जनरली आईआईटीज में इंग्लिश मीडियम में ही आपकी एजुकेशन होती है। तो यहाँ पे आपने अगर ये कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी से कर रखी है जहाँ पे आपने 2 2 इयर्स किए हैं। तो बेसिकली अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रखी है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप अपना ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि जनरली में जिन जो आईआईटी से नहीं पढ़े होते तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या जस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, तो आप अपना यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको बेसिकली प्रूव करना है कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और लैंग्वेज जिसमें आपकी पढ़ाई हुई थी वो इंग्लिश में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर आपको कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो 3 साल का। बेसिकली आप जैसे अगर कोई जॉब वगैरह में है जहाँ पे आप इंटरनेशनल क्लाइंट से आपने डील किया हो, तो आपको 3 साल का अगर आपने इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपने प्राइमरली इंग्लिश एनवायरनमेंट में काम किया था, तो आप यहाँ पे अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आप प्रोजेक्ट अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सेकंड डिटेल है प्रोजेक्ट डिटेल। तो प्रोजेक्ट डिटेल में ध्यान से सुनिएगा, एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई मत करना प्लीज। 2 प्रोजेक्ट एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लेना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका एक प्रोजेक्ट में ना हो, आपकी एप्लीकेशन सुपरवाइजर को ना पसंद आए। ठीक है, तो इससे बेटर है कि दो में आप अप्लाई करो, जिससे क्या होगा, आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 2 प्रोजेक्ट कोई अपने एरिया के आइडेंटिफाई कर लेना एंड यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, 2 सिलेक्ट करना एंड देन यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर आएगा, देखो ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ से भी ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके जो भी, जैसे सपोज मैं कहता हूँ बायोमास वाला एक मैंने सिलेक्ट कर लिया, और मैं दूसरे के बारे में भी बताता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम मेन चीज है। यहाँ पे मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ कि कैसे आप ये वाला एरिया फिल कर सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो कि आपको यहाँ फिल करना है। हाय, वो मैं बताता हूँ। देखो, आपका सिलेक्शन होगा ऑब्वियसली आपकी अदर डिटेल्स जो भी आपने भरी हैं, आपकी ग्रेजुएशन वगैरह और इन सब से भी। बट ये एरिया में आप इनको दिखाने वाले हो अपने सुपरवाइजर्स को कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आपके अंदर क्या करने की क्षमता है, आपका क्या मोटिवेशन है, आप किस वजह से पीएचडी करना चाह रहे हो, और आपने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है इसलिए आप क्यों सूटेबल कैंडिडेट हो इसके लिए, वाई यू आर द राइट फिट हेयर। दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव टू देम। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं कि आपको यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंटली एड्रेस करनी है, ध्यान से देखना। फर्स्ट इज एक्सप्लेन योर इंटरेस्ट, यानी कि आप अपने एरिया में जो आपके इंटरेस्ट है उनके बारे में बताइए। जैसे कोई आपको टॉपिक एक्साइट करता हो आपके एरिया में, लेट्स से मैं अपने एरिया का एग्जांपल देता हूँ फाइनेंस का। जैसे सपोज मुझे फाइनेंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा एरिया लगता है ना। मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने का मन है। मुझे ऐसे सेक्टर्स में काम करने का मन है, इमर्जिंग ग्रोइंग एरियाज फाइनेंस में, या क्रिप्टो करेंसी मुझे पसंद है, या फिनटेक में मेरे को काम करना अच्छा लगता है। इस तरीके से आपको उनको अपने इंटरेस्ट भी बताने हैं साथ साथ। ट्राई करना कि वो आपके इंटरेस्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, जिससे क्या होगा कि वो आपके प्रोजेक्ट से समझ पाएंगे, आपके इंटरेस्ट से, कि ऑलरेडी ही हैज या शी हैज इंटरेस्ट इन दिस फील्ड।
तभी वो यहाँ अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि आप अपने इंटरेस्ट जरूर बताएं उनको कि मुझे क्या पसंद है, मुझे ये एरिया क्यों पसंद है। ठीक है, आप ध्यान से देखना, आप यहाँ पे लाइन पढ़ोगे तो आपको अपना एप्टीट्यूड, मोटिवेशन सब बताना है। ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन क्या है, आप क्यों आना चाहते हो, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है। ठीक है, एक तो आपने ये बता दिया, और आप अपना इंटरेस्ट कनेक्ट करना, ट्राई टू कनेक्ट इट विद द प्रोजेक्ट जो आप प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उससे कनेक्ट करना। सेकेंडली, आप अपना मोटिवेशन बताना टू ज्वाइन द प्रोग्राम। मोटिवेशन बेसिकली कि आप करने क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो। आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलने वाली है, एंड आपको क्यों करना था। जैसे मेरा मोटिवेशन था कि मुझे ज्वाइन करना था बिकॉज मुझे ये पसंद था प्रोग्राम, और यहाँ की जो फैकल्टी है, क्योंकि हमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, तो वो मेरे को, मुझे कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस लाइफ में चाहिए था कि जहाँ पे मैं अपने पीएचडी में इस तरीके की फैकल्टी मुझे मिले, जहाँ पे कि मेरे को गाइडेंस बहुत अच्छी मिल रही है, क्योंकि दोनों जो यूनिवर्सिटीज है वो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है। तो उससे क्या होगा कि आप दिखाना चाह रहे हो कि भाई यू आर मोटिवेटेड टू ज्वाइन दिस। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एंड फाइनली व्हाट यू वांट टू डू इन दी फ्यूचर, तो यहाँ पे आप बताओगे कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे आप जनरली बता सकते हो कि इफ यू वांट टू डू परस्यू पोस्ट डॉक, आप इसके बाद जाके पोस्ट डॉक करेंगे, या आप प्रोफेसर बन जाएंगे, आगे जाके आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आप एकेडमिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये सब बता सकते हैं यहाँ पे आप जा अपना अपने बारे में। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये वापस से आता हूँ इसी पॉइंट पे। तो बेसिकली आपको यहाँ क्या समराइज करना है, मैं तीन बातें बता रहा हूँ। एक तो आपके करंट प्रोजेक्ट से लिंक करना है कि आपका क्यों मोटिवेशन है, वो आप इस बार इस प्रोजेक्ट को लेके कितने एक्साइटेड हो, और आपको ये क्यों पसंद है, ये चीज बताइएगा। ठीक है, एंड सेकेंडली आपको बताना है कि आपके और इंटरेस्ट क्या है आपके एरिया में, नॉट जस्ट द प्रोजेक्ट बट और क्या एरिया है जिसमें आप आगे चल के काम करना चाहते हो, या आप करना चाहोगे या कर सकते हो ऑलरेडी। ठीक है, ये भी बता सकते हो। एंड आप बताओगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन क्या है इसको करने का, और मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। ठीक है, फ्यूचर में मैं क्या करूंगा आप बता सकते हो। अगर आप पोस्ट डॉक करना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वो क्लियरली बता सकते हो। एंड इम्पोर्टेंटली, एक और टिप दे रहा हूँ, आप यहाँ बता सकते हो कि मैं अच्छी पब्लिकेशंस चाहता हूँ, मैं अच्छे अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पेपर्स अच्छे जर्नल्स में आए। कुछ आप जर्नल्स के, आपके जो अगर फेवरेट जर्नल है, आप उनके नाम भी लिख सकते हो कि आपको इंटरेस्टेड है, आप इंटरेस्टेड हो इनमें पब्लिश करने के लिए। ठीक, ये सब चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपको अपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया कि आपने स्टेट्स, आपका सिलेक्शन एसेंशियल कैपेबिलिटीज जो भी आपकी है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्यों, मतलब हम प्रेफरेंस करें। तो आप बता सकते हो, जैसा हम मैंने दिखाया था आपको, आप प्रोजेक्ट में जाकर के देखोगे ना जैसे, तो आपको मिलेगा। एक सेकंड में ये दिखाई देता हूँ आपको। जैसे ये प्रोजेक्ट है सपोज, है ना, तो इसकी आप ये एसेंशियल कैपेबिलिटीज कैसे फुलफिल कर रहे हो। तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा, स्टूडेंट शुड हैव अ क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इस वाले पॉइंट पे, मैं एक मिनट इसको यहाँ कर लेता हूँ, बता देता हूँ करना क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको ऑलरेडी क्वांटिटेटिव चीजों की नॉलेज है, जैसे कैपेबिलिटीज में क्वांटिटेटिव नॉलेज आपको किस तरीके से है, जैसे आपको कुछ आता हो जो आपने सीख रखा हो, आप यहाँ पे वो बता सकते हो कि मुझे इस वजह से इस चीज की नॉलेज है। ठीक है, एक तो ये चीज बता सकते हो। सेकेंडली, आपको बताना है इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, जैसे इसमें एक्सपेक्टेड है, तो क्या आप डिजायरेबल कैपेबिलिटीज फुलफिल कर रहे हो। तो आप यहाँ बता सकते हो कि वो कैसे फुलफिल कर रहे हो, कि आपके पास में सपोज बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स है, बैचलर्स एंड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, तो यानी ये आप प्रूव कर रहे हो कि आपकी ये एसेंशियल कैपेबिलिटीज पूरी हो रही है। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशन, जैसे ये बोला गया बैचलर जो मैंने बता दिया। ठीक है, और थर्डली आपका एडिशनल या स्कॉलरशिप, तो अगर यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप चाहिए थी इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आप ये भी बता दोगे कि मेरे पास जो भी स्कॉलरशिप है, जैसे स्कॉलरशिप है ना, स्कॉलरशिप यूजीसी जेआरएफ, तो यहाँ पे आप ये सब चीजें बता सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट करके अच्छे से लिख लेना, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे आपको चीजें फिल करनी है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड प्रोजेक्ट में भी यही चीजें फॉलो करनी है जो मैंने अभी बताई, यहाँ पे भी आप दूसरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके फिल कर देना। और यहाँ पे यस, ये ध्यान से सिलेक्ट करना, वुड यू लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर अदर प्रोजेक्ट, अगर आप अनसक्सेसफुल होते हो इस पे यस कर देना, नो मत करना। इसका मतलब ये है इन दो के अलावा भी अगर कोई प्रोजेक्ट है, आप उसके लिए रेडी हो और आप कर सकते हो। वो जनर ऐसा नहीं होगा कि आपको आपसे आपकी फील्ड से ही हटा दिया जाएगा, बट इन केस उनके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो जहाँ पे दे फाइंड कि आप सुटेबल ज्यादा हो सकते हो, तो वहां पे आप अपना यस कर देना। सीवी, यहाँ पे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस है तो वो बताना, रिसर्च पब्लिकेशंस कोई की है वो बता देना। रेफरी की डिटेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। रेफरी की डिटेल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझना। रेफरेंस एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपका चेक किया जा रहा है कि आपकी एकेडमिक नॉलेज अच्छी है और आप अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट है,
अपने जो आपके साथ जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने, या आप उनके अंडर आपने कोई प्रोजेक्ट किए हो या आपने कुछ लिखा हो, कोई ना थीसिस, या आपके कॉलेज के कोई अच्छे प्रोफेसर रहे हो, तो उनका आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स आपको देनी है। और आप पहले आप ध्यान रखिएगा, आप उनसे कंसेंट लेना, आप ऐसे नहीं करना कि आपने उनका नाम डाल दिया और उनको पता ही नहीं है क्या होने वाला है, ठीक है। वो रेफरेंस चेक होता है, बेसिकली उनसे चेक किया जाता है आपके बारे में। तो आप क्या करना है आपको, ये आपको पहले उनसे कंसेंट लेनी है कि क्या मैं ये फिल कर रहा हूँ एप्लीकेशन, क्या मैं आपका नाम डाल सकता हूँ। तो आप उनको इन्फॉर्म करके उनकी डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे 2 रेफरीज मिनिमम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे उनका नाम, उनकी पोजीशन क्या है, कंपनी आप जनरली कॉलेज वही सिलेक्ट कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आप यहाँ पे अपना फिल कर देना। फ़ोन नंबर वगैरह, रेफरी की भी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये रहेगा आपका, यहाँ फिल हो जाएगा। फिर आपका आता है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको सीवी अपलोड करना है, ठीक है। जो आप अपना एकेडमिक सीवी बनाया होगा आपने, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रिपेयर करने हैं और किस तरीके से सीवी में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और डॉक्यूमेंट अवार्ड्स, यहाँ पे बेसिकली अब आपके अवार्ड्स आएंगे, जो भी आपकी डिग्रीज हैं वो आप यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में लगा देना। कोई ट्रांसक्रिप्ट है ना, ये सब चीजें लगा देना। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आप अपनी इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट लेटर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा वो आप लगा देना, ठीक है। पब्लिक एग्जामिनेशन, अगर आपने यूजीसी का सर्टिफिकेट, जेआरएफ का सर्टिफिकेट, सीएसआईआर नेट का स्कोर, सीएसआईआर का, जेआरएफ का जो भी सर्टिफिकेट है, गेट का सर्टिफिकेट है, जीआरई का सर्टिफिकेट है ना। डीएसटी इंस्पायर से फेलोशिप मिली हुई है आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। फाइनली आपको ये कर देना है। और यहाँ पे आप एक सिलेक्ट कर देना कि आपको कैसे पता लगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली या लिंक्डइन या फिर यूट्यूब वेबसाइट आप क्लिक कर सकते हैं, गूगल जो भी करके। फाइनली आप यहाँ से सबमिट कर देना, ठीक है। आई होप आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए हों। कोई भी आपको डाउट आए किसी भी स्टेप में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अपने एंड से पूरे तरीके से, ठीक है। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, आई होप आपको पसंद आई हो। तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपने और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।